प्रिय साथियों नमस्कार। मैं जसवंत सिंह कैलासिया। हमारी YouTube चैनल पाराद लोकतंत्र का अंकुरण में आपका स्वागत है। इस चैनल का अंग्रेजी वर्जन भी है जिसे नाम दिया है पाराद जर्मिनेट्स द डेमोक्रेसी। हमारी यह चैनल हाल ही में लॉन्च की गई भारत की प्रथम एवं अकेली राजनीतिक पार्टी पाराद की आधिकारिक चैनल है। पाराद का एक विजन डॉक्यूमेंट भी तैयार किया गया है। इन दिनों हम इस विजन डॉक्यूमेंट के कुछ खास अध्यायों की विषय वस्तुओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि अध्याय 10 की विषय वस्तुओं को हम लोग विभिन्न खंडों में आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और अध्याय 10 का शीर्षक है भारत में तथा कथित विश्व के सबसे विशालतम महान एवं जीवंत लोकतंत्र की जमीनी सच्चाइयाँ। अब इस कड़ी में हम आपके सामने तीसरा एपिसोड आपके सामने रख रहे हैं। मैं इसको सीधा पढ़ूंगा। वास्तव में भारत की आम जनता शासक वर्ग की प्रजा की औसतन मानसिक, बौद्धिक एवं शारीरिक अवस्था 20% अति दरिद्र स्थिति में एवं 21% गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन, लगभग 60% में पोषक आहार की कमी, भारी संख्या में निरक्षरता, उक्त वर्णित सर्कस के तोते जैसी ही है। आम जनता को उक्त वर्णित सर्कस के तोते की अवस्था में लाने के लिए शासक वर्ग एक बार किसी के दिलो दिमाग पर नियंत्रित कर लो, फिर उसकी हर चीज पर नियंत्रित किया जा सकता है। उसको इंग्लिश में इस प्रकार से कहते हैं, यू कंट्रोल द ब्रेन देन यू कैन कंट्रोल एवरीथिंग एल्स। साथ ही एक दूसरी ओर कहावत, एक झूठ 1000 बार बोलो वो सच लगने लगता है। टेल ए लाई 1000 टाइम्स इट बिकम्स एज ए ट्रूथ का प्रयोग करता है। दुष्परिणाम यह हुआ है कि आम ग्रामीण, भोली भाली, अशिक्षित, असंगठित, बहुसंख्यक जनता की बात तो छोड़ो, अच्छे पढ़े लिखे जागरूक कहलाने वाले शहरी नागरिक भी इन आधारभूत बातों को नहीं जान पाते कि लोकतंत्र की क्या परिभाषा है और उसका व्यावहारिक अर्थ क्या है। उसके अपने मत विचार, ओपिनियन का, जिसे मतपत्र, बैलेट पेपर के रूप में परिणित कर दिया गया है, का क्या महत्व है। उसे चुनाव के समय अपना मत विचार, ओपिनियन, मत वोट के रूप में किस तरह से एक्सप्रेस करना चाहिए, उसे अपना प्रतिनिधित्व कैसे, क्यों और कैसा चुनना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। इस अध्याय की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें ये अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि मतदान करना, टू कास्ट द वोट, एवं मत अभिव्यक्त करना, टू एक्सप्रेस द ओपिनियन, में जमीन आसमान का अंतर है। भारत में यदि कोई चुनाव होने की घोषणा से चुनाव नतीजे आने तक की गतिविधियों का ग्रामीण अंचलों, गरीबों की बस्तियों, मोहल्लों एवं झुग्गी झोंपड़ी वाले इलाकों, कृपया ध्यान दें, इन क्षेत्रों के ही मतदान किसी भी उम्मीदवार पार्टी की हार जीत का फैसला करते हैं। में वैज्ञानिक अध्ययन करें, जैसा कि हमने लगभग 50 वर्षों तक किया है, तो निष्कर्ष निकलेंगे कि भारत का लगभग 85% मतदाता उक्त वर्णित सर्कस के तोते की तरह ही है। भारत की आम जनता को
इतना दीनहीन, दरिद्र एवं गैर तार्किक बुद्धि वाला बनाकर रखा गया है कि वो अपने मत वोट के तात्पर्य एवं महत्व को सिर्फ इस सीमा तक समझता है कि जो पार्टी उम्मीदवार आ मतदान दिवस के पूर्व रात्रि तक जितना अधिक पैसा देगा, शराब पिलाएगा, कपड़े, धोती, साड़ी, कंबल देगा, उसके ही द्वारा निर्देशित चुनाव चिन्ह पर मोहर लगा देना है। बा, मतदाता जिसके प्रभाव में है, जिसके दबाव में है, जिस किसी से किसी एहसान लालच में दबा है, उसके ही द्वारा निर्देशित चुनाव चिन्ह पर मोहर लगा देगा। सा, जिस किसी व्यक्ति के प्रभाव में किसी अन्य प्रकार की कसम वचनबद्धता में है, उसी के द्वारा निर्देशित चुनाव चिन्ह पर बटन दबा देगा। दा, अनेक मतदाता धोखे, भ्रम, ठगी, मीठी मीठी बातों, झांसों में आकर धोखेबाजों, ठगों के ही द्वारा निर्देशित चुनाव चिन्ह पर मोहर लगा देते, बटन दबा देते हैं। ई, कभी कभी दादागिरी, गुंडागिरी, आतंक, दबंगाई में भी मतदाता आतंकित हो दबंगों, गुंडों के दिशा निर्देशानुसार चुनाव चिन्ह पर मोहर लगा बटन दबा देता है। उक्त बिंदुओं में वर्णित बातों में जो जितना अच्छी तरह से प्रबंधन कर लेता है, वही चुनाव जीतता है। उक्त मुख्य बातों के अलावा चुनाव में इतने घृणित, छल फरेबी, कपटपूर्ण हथकंडे अपनाए जाते हैं, जिन्हें हमने स्वयं ने देखा व महसूस किया है। यदि हम उनका वर्णन करें तो वे 1000 पृष्ठों में भी नहीं समा सकेंगे। ये विषय मुद्दे वास्तव में शोध, अनुसंधान एवं पीएचडी करने योग्य हैं। बेचारे एक आम मतदाता की बुद्धि इतनी भ्रमित हो जाती है कि उसे समझ में ही नहीं आता कि क्या हो रहा है। जैसे ही चुनाव का समय आता है, चुनावी घोषणा होती है, तभी सभी पार्टियां एवं अन्य उम्मीदवारों की हलचल तेज हो जाती है। सभी प्रचार प्रसार में, घोषणाओं में, वादों में, आश्वासनों में जुट जाते हैं। मतदाताओं को प्रभावित करने में क्षेत्रीय पार्टी कार्यकर्ता, उम्मीदवार के कार्यकर्ता उपरोक्त वर्णित बातों के माध्यम से जुड़ जाते हैं। रात भर उक्त बातों का आदान प्रदान चलता है। ऊपर से हमें जो प्रचार प्रसार, शोर शराबा, बहस इत्यादि शहरों में, मीडिया में दिखाई देता है, वो मतदाताओं की सोच को बुरी तरह से प्रभावित करता है, जबकि वास्तव में इनकी विषय वस्तुओं का वास्तविक जन प्रतिनिधित्व एवं लोकतंत्र की आधारभूत बातों से कोई सरकार नहीं रहता है। प्रिय साथियों, इस प्रकार हमारा अध्याय 10 का ये एपिसोड खंड 3 यहीं समाप्त हुआ। हमारे साथ जुड़ा रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।